सूर्यपुर नाम के एक शांत और छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। गांव की हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती और शामें मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि में डूब जाया करती थीं। इसी गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना मगर स्नेह से भरा घर था, जिसमें 4 लोग मिलजुल कर रहते थे। उस घर के मुखिया थे गोपाल प्रसाद। उनके विचार आज भी दृढ़ और स्पष्ट थे। उनके साथ उनका बेटा अजय रहता था, अजय का छोटा बेटा चिंटू और घर की इकलौती महिला अजय की पत्नी सविता। सविता पूरे घर को बड़े धैर्य, प्रेम और समझदारी से संभालती थी। 2 साल पहले गोपाल प्रसाद की पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उनकी कमी आज भी उस घर की हर दीवार पर महसूस होती थी। एक शाम आंगन में चारपाई पर बैठे गोपाल प्रसाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा अजय, तेरी माँ को हमें छोड़े हुए 2 साल हो गए, लेकिन उनकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। पिताजी, माँ ने जाते जाते आपसे क्या कहा था? पास ही खेलता हुआ चिंटू भी दौड़कर आ गया। दादाजी, मुझे भी बताइए ना, मुझे दादी की बहुत याद आती है। गोपाल प्रसाद की आंखें नम हो गई। उन्होंने चिंटू से कहा, बेटा, तेरी दादी कहा करती थीं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, इंसान को कभी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। लालच हमेशा इंसान को अंधा बना देता है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। चिंटू ने मासूमियत से कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अजय ने भी सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं पिताजी, इंसान को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। उधर रसोई में सविता खाना बना रही थी। उसने सोचा, पता नहीं ये तीनों इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। वो बाहर आई और मुस्कुरा कर बोली, आप लोग बातें बाद में भी कर सकते हैं, पहले आकर खाना खा लीजिए। सब लोग साथ बैठकर भोजन करने लगे। खाना खाते हुए गोपाल प्रसाद ने अचानक अजय से पूछा, बेटा, एक बात पूछूं? तू रोज घर से निकलता है, देर से लौटता है, लेकिन आज तक तूने मुझे नहीं बताया कि तू करता क्या है। अजय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, पिताजी, मैं जो भी करता हूँ घर के लिए ही करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, गोपाल प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तेरा पिता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा बेटा क्या काम करता है और मैं जवाब ना दे पाऊं, तो मुझे कैसा लगेगा? अजय ने बात टालते हुए कहा, पिताजी, अभी इन बातों को छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए। गोपाल प्रसाद को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। जब अजय बाहर निकला तो गांव से थोड़ा दूर आम के पेड़ के नीचे उसका दोस्त राकेश उसका इंतजार कर रहा था। राकेश ने पूछा, अरे अजय, आज देर क्यों कर दी? अजय ने हंसते हुए कहा, घर वाले फिर वही सवाल पूछ रहे थे कि मैं क्या करता हूँ, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। राकेश ने धीमे स्वर में कहा, देख, ये जो काम हम कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोनों पास के देवगांव की ओर चल पड़े। वहां वे भोले भाले लोगों को मीठी बातों में फंसाकर पैसे लेते और कहते कि 1 महीने में रकम 2 गुनी कर देंगे। कई लोग उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते। उस दिन वे लौटते समय नदी किनारे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। अजय ने कहा, देख राकेश, बिना ज्यादा मेहनत के कितना पैसा मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में हम बहुत अमीर बन जाएंगे। राकेश बोला, धीरे चलना भाई, जल्दी अमीर बनने की चाह ही सबसे बड़ा जाल है। उधर घर पर चिंटू बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। दादाजी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? गोपाल प्रसाद के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें बेटे की बातों में छुपी बेचैनी अब समझ आने लगी थी। एक दिन लगभग 10 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर खड़े थे गांव के ही शंभू काका। गोपाल, जल्दी चलो, तुम्हारा बेटा और उसका दोस्त नवापुर में पकड़े गए हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं। गोपाल प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत शंभू काका के साथ नवापुर पहुंचे। वहां गांव वाले अजय और राकेश को घेर कर खड़े थे। एक व्यक्ति बोला, तुम्हारा बेटा लोगों से पैसे लेकर भाग जाता है, 2 गुना करने का झूठा वादा करता है। गोपाल प्रसाद ने कांपते हुए अजय की ओर देखा। अजय की आंखें झुकी हुई थी। बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने तुझे क्या सिखाया था? अजय फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी, मुझे गलती हो गई, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी।
गोपाल प्रसाद ने गांव वालों से हाथ जोड़कर कहा, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। जो भी पैसा लिया गया है वह लौटाया जाएगा। इन्हें एक मौका दे दीजिए। गांव वालों ने चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया। घर लौटते समय अजय के कदम भारी थे। उसने पिता के चरण पकड़ लिए। पिताजी, आपने सही कहा था, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब मैं मेहनत से कमाऊंगा। गोपाल प्रसाद ने उसे उठाया और कहा, गलती से बड़ा इंसान नहीं होता, बल्कि गलती सुधारने से बड़ा होता है। उस दिन के बाद अजय ने ईमानदारी से काम शुरू किया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। चिंटू अपने पिता पर गर्व करने लगा और सविता के चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को गलत राह पर ले जाता है। सच्चाई और ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन अंत में वही सच्ची शांति और सम्मान दिलाता है।